वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल है आपके? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम अभी। हाँ बेटे मैं ठीक हूँ। जी, सर। बोल भी सकती हैं आप? क्या हो गया, कुछ खा रही हैं आप? सब कुछ नहीं खा? ठीक है बेटा। हाँ जी बुशरा बेटे, क्या हाल है आपके? ठीक है जी बुशरा। यस यस ठीक हूँ बेटे, आप बोल भी सकती हैं। आप टाइप क्यों करते हैं? ठीक है, जब मैं आपको म्यूट कर दूँ तो फिर तो आप ना बोलें, लेकिन अब तो आप बोल सकते हैं ना। क्योंकि थोड़े से पार्टिसिपेंट्स जो है वो एंटर हो जाए क्लास में, तो फिर हम आज का टॉपिक जो है वो काइंड्स ऑफ हैबिट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इट्स ऑल्सो related to your unit number 4, that is living organisms and their environment। ठीक है, it is page number 31 of your book, पेज नंबर 31 है। ठीक है, कल हमने यूनिट नंबर 4 में जो इंट्रोडक्टरी कुछ डेफिनेशंस वगैरह थी वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज जो है हम फिर ये काइंड्स ऑफ हैबिटेट पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जो कल का टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो कि लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं वो तमाम क्या हैं, दीज आर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में बायोटिक भी हैं और एबायोटिक भी हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो कि लिविंग थिंग्स हैं, हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारी इन्वायरमेंट के। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? एयर है, वाटर है, ठीक है, इसके अलावा लैंड है, लाइट है, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाएंगी? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज एबायोटिक फैक्टर्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। जिस इकोसिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें इंटरेक्शन को शो करते हैं, किस में? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में। यानी जैसे हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो है हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो किस में आ जाता है? इकोसिस्टम में। जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और लैंड इकोसिस्टम, जो कि लैंड इकोसिस्टम्स हैं। इसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं जो कि वाटर इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें मैंने आपको
और एग्जांपल्स ये दी थी कि जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो छोटे से छोटा भी जो है वो इकोसिस्टम आप ले सकते हैं। जैसे एक पडल है, पडल किसको कहते हैं, जब पानी जो है वो गढ़ों में जमा हो जाता है, ठीक है, सड़कों के इर्द जो है वो जहाँ पर गड्ढे होते हैं, जहाँ पे पानी जो है वो छोटी छोटी जगहों पे खड़ा हो जाता है, उसको पडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हैबिटेट, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स पर्टिकुलरली इन एन एनवायरनमेंट, उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट, यानी ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। हैबिटेट जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट होते हैं, जैसे बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ पर रहते हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे जो हैं वो जो ग्रेजिंग वगैरह करते हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। फिर हमने कम्युनिटी और पॉपुलेशन पढ़ी थी। कम्युनिटी क्या है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग अ कॉमन हैबिटेट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम टाइप लिविंग एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस, उसे क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन। बेटे आप लोग क्लास में जो है बहुत स्लोली एंटर होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि टाइमिंग्स क्या हैं, तो काइंडली जो टाइम है क्लास का उसी पे ही एंटर हुआ करें, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ये है कि आप काफ़ी चीज़ें जो है वो स्किप कर जाते हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ हैबिटेट। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी जगह जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। आप जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स जो हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्रासलैंड हैबिटेट, ठीक है। ग्रासलैंड हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। हैबिटेट के लिए यहाँ सिर्फ मैं ये ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट, अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है ड्राई लैंड हैबिटेट एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। थर्ड वन इज ड्राई लैंड हैबिटेट। Fourth one is rainforest habitat. Rainforest habitat. ठीक है बेटे, कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो फीडिंग रिलेशनशिप इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो है वो कल का टॉपिक है जिसमें आप जो है वो फूड चेन वगैरह जो है इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि ग्रास लैंड हैबिटेट जो है वो क्या होता है। इट्स अ लैंड हैबिटेट विच ऑक्यूपाइज ऑन ग्रास, ठीक है। ग्रासी लैंड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ग्रास लैंड हैबिटेट्स, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन दिस हैबिटेट आर एबल टू रिसीव ऑल नेचुरल सोर्सेज इन बैलेंस्ड वे।
ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस जगह पर रहते हैं, ठीक है। द सॉइल ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट इज़ वेरी फर्टाइल एज इट रिसीव्स मीडियम अमाउंट ऑफ रेन एनुअली, ठीक है। ग्रासलैंड हैबिटेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर फर्टाइल हैबिटेट्स, ठीक है। और ये मीडियम अमाउंट ऑफ रेन जो है, मीडियम यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। This habitat is mostly occupied by grazing animals like cows, goats, sheep, deer and buffaloes. Some carnivores like wolves, foxes, eagles, hawks, lions, etc. are also found in this habitat. अब इसमें कौन कौन से जो हैं ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपको मिलते हैं, एक तो आ जाते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स, और दूसरे कौन से आ जाते हैं इसमें, कार्निवोर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दी हैं। ग्रेजिंग में काऊ है, गोट है, ठीक है। इसके अलावा कार्निवोर्स में वुल्व्स हैं, लायन है, हॉक्स हैं, ये तमाम इस हैबिटेट में होते हैं ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, अर्थवर्म एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस हैबिटेट। इसमें और कौन कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रास हॉपर, अर्थवर्म एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि कहाँ रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे एक्वा मीनिंग वाटर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक मीन वाटर हैबिटेट। वाटर हैबिटेट, ठीक है। अच्छा जी, एक्वा मीनिंग्स वाटर। Aquatic water contains different kinds of organisms as there is a huge variety of organisms present in water, ठीक है। इसमें जितने भी organisms जो हैं वो पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, aquatic organisms कहलाते हैं, ठीक है। Aquatic animals have adapted themselves according to their environment, ठीक है। अब उसमें आप देखें कि फ़िश हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरह से वाटर के जो है अकॉर्डिंग अडेप्ट किया हुआ है। अडेप्ट करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाँव हैं, हम उससे चलते हैं, हाथ पाँव हैं, उससे काम करते हैं, तो उनके काम करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, फिन्स होते हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लंग्स जो हैं वो हम लोगों में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स होते हैं जिससे हम एयर ब्रीथ करते हैं, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें गिल्स होते हैं जिससे वो वाटर से जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, उनके गिल्स जो हैं, ठीक है। इसके अलावा फ़िश जो हैं दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडीज़, ठीक है। कैसी होती हैं इनकी बॉडीज़, स्ट्रीम लाइंड होती हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली जो है वो वाटर में स्विम कर सकें। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं दे हैव लॉन्ग स्टेम्स सो देयर लीव्स float on the surface to get maximum amount of light, ठीक है। अच्छा जी, यानी किस तरह से फ़िश अपने आप को अडेप्ट करती हैं, दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़, ठीक है। सो दे कैन स्विम इजीली, टू स्विम इजीली। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वाटर में, ठीक है, दे हैव लॉन्ग स्टेम्स, इनके स्टेम्स क्या होते हैं, दे हैव लॉन्ग स्टेम्स सो दैट देयर लीव्स कैन फ्लोट
लीव्स इनके जो है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है, पानी के जो सरफेस होता है उस पर, टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, टू गेट लाइट, ठीक है। ऑब्वियसली सनलाइट जो है उसकी ज़रूरत होती है एक्वेटिक प्लांट्स को भी, ताकि वो अपनी फूड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें। Earth's oceans are habitat for about 230,000 नोन स्पीशीज़, ठीक है, यानी कम से कम जो है वो इतने जो हैं ऑर्गेनिजम्स जो क्या है हैबिटेट है इसका ओशन का। साइंटिस्ट हैव एक्सप्लोर्ड ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस, सो अ लॉट मोर इज़ टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, ठीक है, यानी तकरीबन 230,000 जो है स्पीशीज़ जो हैं वो ओशन में रहती हैं, ठीक है, और उसमें से इसका जो है वो तकरीबन 5% जो है वो साइंटिस्ट जो है अब तक डिस्कवर कर चुके हैं। बाकी का जो है वो ओशन के अंदर जितनी भी लाइफ है उसका साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ड्राई लैंड हैबिटेट में कौन सा आ जाएगा? डेजर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, deserts, okay, these are dry land habitats. The dry areas on the land make a desert habitat. They become dry due to little amount of rainfall. Okay, क्यों ड्राई हो जाते हैं ये रीजन्स? क्योंकि रेनफॉल जो है इट्स वेरी लो, ठीक है, बहुत कम होती है रेनफॉल, ठीक है, इसी वजह से ये लैंड्स जो हैं ड्राई हो जाती हैं। एज दे कंटेन सैंडी सॉइल्स विच कैन नॉट होल्ड द रेन वाटर। अब दूसरी रीज़न क्या है कि ये क्यों ड्राई होती हैं? क्योंकि यहाँ पर सैंडी सॉइल्स होती हैं, यानी सैंड होती है, ठीक है, और सैंड की क्वालिटी क्या है कि इट कैन नॉट होल्ड वाटर, इट कैन नॉट होल्ड वाटर। इट कैन नॉट होल्ड वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, ज़्यादा देर इसमें पानी नहीं रहता। दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बिकम्स वेरी लो, ठीक है, इससे इसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। दीज डेजर्ट्स प्लांट्स लाइक कैक्टी हैव रिड्यूस देयर लीव्स टू स्पाइन सो दे कैन अवॉइड द वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। अच्छा जी, यहाँ पर जो प्लांट होता है आपको पता है कैक्टस जो है इसके लीव्स जो हैं वो कैसे होते हैं? स्पाइनी होते हैं। लीव्स आर स्पाइनी, स्पाइनी टू अवॉइड वाटर लॉस, ठीक है, और वाटर लॉस प्लांट से किस तरह से होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने लीव्स छोटे छोटे कर लिए होते हैं ताकि उसमें से वाटर जो है वो ज़्यादा एवेपोरेट ना हो। दे हैव वैक्सी स्टेम्स टू कीप द वाटर इनसाइड द प्लांट, ठीक है, और इनके स्टेम्स क्या होते हैं? वैक्सी स्टेम्स होते हैं। वैक्सी स्टेम्स किस तरह से होते हैं? ताकि इसके ऊपर की जो लेयर है वहाँ से वाटर की एवेपोरेशन कम से कम हो सके। इस तरह से डेजर्ट एनिमल्स जो हैं लाइक कैमल कैन स्टोर लॉट्स ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी, ठीक है, इसके अलावा कैमल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी दिन तक जो है वो डेजर्ट्स में ट्रैवल कर सकता है बग़ैर पानी पिए। इसके अलावा इसकी जो हम्प होती है वो क्या करती है? स्टोर करती है फैट्स को एंड कैन यूज़ दिस फैट व्हेन देयर इज़ नो फूड अवेलेबल, ठीक है, उसमें जो है वो फैट स्टोर होती हैं जहाँ से वो फूड लेता है अपने। अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय डेजर्ट, ठीक है, 1/3 जो हमारे अर्थ का है क्या है? वो डेजर्ट्स हैं। द लार्जेस्ट
cold desert is in Antarctica and the largest hot desert is Sahara Desert. ठीक है, यानी सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट जो है वो क्या है, अंटार्कटिका में है, और सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो कहाँ है, सहारा डेजर्ट में है. ठीक है, इन नॉर्थ अफ्रीका. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है रेन फॉरेस्ट. The habitats which receive the rain hold the air is called rain forest. क्यों रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो होल ईयर होती है, यानी सारा साल यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं. ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहते हैं. दे आर ऑलवेज वेट, यानी हमेशा जो है वहाँ की इन्वायरमेंट क्या होती है, ह्यूमिड होती है. ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में. द ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइक ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अब रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से अब ज़ाहिर है जिस जगह पर पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा वहीं ज़िंदगी है. ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. मोस्ट ऑफ दीज हैबिटेट्स हैव वेरी प्लेजेंट इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट जो है यहाँ की बहुत अच्छी होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, दरख्त ज़्यादा होते हैं. सेवरल वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स बोथ हर्बीवोर्स, ठीक है, एंड कार्निवोर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस हैबिटेट. यानी यहाँ पे हर्बीवोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे पैरट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, इसके अलावा स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, कैट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर. दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट डिफरेंट हैबिटेट्स मस्ट बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे हैबिटेट्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हों. ठीक है, लाइक अ सिंगल गार्डन में कंटेन डिफरेंट हैबिटेट्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और ये एक दूसरे से जो है वो सारे हैबिटेट्स क्या करते हैं, लिंक करते हैं. ठीक है, अबाउट 6% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ रेन फॉरेस्ट, यानी 6% जो है अर्थ का वो क्या है, रेन फॉरेस्ट हैं. ठीक है, अराउंड हाफ ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ लिव इन दीज फॉरेस्ट, यानी तकरीबन पूरी दुनिया में जितनी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हैं उसमें से हाफ जो हैं वो कहाँ रहती हैं, रेन फॉरेस्ट में रहती हैं. ठीक है, फॉरेस्ट हैव थिक कैनोपी. ठीक है, इट विल टेक अबाउट 10 minutes फॉर अ रेन ड्रॉप टू फॉल ऑन फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, यानी थिक कैनोपी का क्या मतलब है कि दरख्त जो हैं वो इतने लंबे लंबे होते हैं और इतनी ऊंचाई पर होते हैं. ठीक है, और इतने घने दरख्त होते हैं कि वहाँ से एक रेन ड्रॉप जो है उसको फॉरेस्ट के फ्लोर तक पहुँचने में 10 minutes लग जाते हैं. यानी इतनी थिक वेजिटेशन है वहाँ पर. अच्छा जी, यहाँ जो है हमारा टॉपिक एंड हो गया है. ठीक है, अभी आपने जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से जो है आपकी होम असाइनमेंट क्या है. ठीक है, अच्छा बेटे, इस टॉपिक से जो रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें. जी बेटे, अटेंडेंस ले लूँ आपकी? अटेंडेंस मेरे पास आ रही है. ठीक है, मैं रोज़ ही इसमें राइट करती हूँ. अच्छा बेटे, यहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं, एक सीमल के नाम से, एक सीमल कामरान है. ये सीमल कौन है? सीमल कामरान का तो मुझे पता है. जी बेटे, सीमल कामरान कौन है वो मुझे बता दें. सॉरी, सीमल कौन है, अपना नाम बता दें, क्योंकि सीमल बच्ची तो मेरे पास सेंटर नहीं है.
जी बेटे, सिमल कौन है, ताकि अटेंडेंस लगाने में हेल्प मिल सके। हाँ जी, लेफ़्ट हो गई हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है, कितने 4 टाइप्स के जो हैं हैबिटेट्स पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? एक ग्रासलैंड है, एक्वेटिक है, फिर क्या है, ड्राई लैंड हैबिटेट है, और रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, था तो टॉपिक तो काफ़ी इजी था। ठीक है, अगर फिर भी आपको जो है इस टॉपिक में से कुछ ना समझ आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे सब कुछ समझ आ गया। सब समझ आ गया है, वेरी गुड। अलिशा, अबीहा को तो सब समझ आ गया। हाँ जी, बाकी बच्चे, अलिशा को भी समझ आ गया। ठीक, मिस मुझे भी आ गया समझ। हाँ जी, बुशरा को भी मिस समझ। बहुत इजी था, बहुत इजी था। हाँ जी, बहुत इजी था। मिस ठीक है, ओके बेटे, अभी आपको मैं इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो बता देती हूँ, जो होम आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, जो आपने लर्न करना है इसमें से। ओके। बेटे पहले होमवर्क ले लें, फिर जाइएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन है। अच्छा जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आपकी बुक का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है, उसमें ये तमाम जो हैं आपने इस तरह से लर्न करने हैं। ठीक है, इसकी कॉपीज में भी लिखने हैं। नहीं लिखने नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो लिखने के लिए होगा वो मैं आपको दे दूँगी। ओके, ठीक है बेटे, ओके ओके मिस। मिस। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपने सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। ओके, ठीक, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ मिस। मिस। अल्लाह।